Jai Hind everyone, welcome to Topper's Corner and welcome to Chemistry Note Selective Study Part 8. Topic which we are going to cover is some important chemical compound. So we will study about some important chemical compound which are mostly asked in NDA XY group exams. Okay, so let us proceed without wasting any time. The first topic which we are going to discuss is soap. सोप मीन्स साबुन, सबको पता है भाई। तो साबुन के बारे में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये भैया किससे बनता है, यूज़ कहाँ होता है, स्टेरिक एसिड क्या होता है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस कुछ इनमें से कभी कभी एनडीए में पूछा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स आर कॉल्ड सोप। मतलब सोडियम का और पोटेशियम का जो सॉल्ट होता है, ठीक है, फैटी एसिड का, हायर फैटी एसिड, इन्हें हम क्या बोलते हैं, सोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोप, ठीक। आगे बढ़ते हैं भाई। स्टेरिक एसिड C17H35COOH, बहुत बड़ा फॉर्मूला है बट नो नीड टू वरी, ठीक है। बस ध्यान रखना है हमें कि स्टेरिक एसिड और पाल्मेटिक एसिड, ठीक है, एंड ओलेइक एसिड आर एग्जाम्पल्स ऑफ द फैटी एसिड्स। ये कुछ एग्जाम्पल्स है फैटी एसिड के। इन एग्जाम्पल्स को बस ध्यान में रखना है कि हाँ भाई ये एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे पाल्मेटिक एसिड, स्टेरिक एसिड और ओलेइक एसिड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सोडियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड आर कॉल्ड सोडियम सोप और पोटेशियम सोप इज कॉल्ड द बाथिंग सोप और द सॉफ्ट सोप। मतलब सोप दो तरह का होता है, एक होता है हार्ड सोप, एक होता है सॉफ्ट सोप। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको याद रखना है कि एक सॉफ्ट सोप होगा और एक होगा हार्ड सोप या फिर वॉशिंग सोप, ठीक है। क्योंकि दो तरह के साबुन आपने देखे होंगे, एक कपड़ा धुलने वाला और एक नहाने वाला, ठीक। जो कपड़ा धुलने वाला सोप होता है दैट इज मेड अप ऑफ द सोडियम सॉल्ट ऑफ द फैटी एसिड, ठीक है। किससे बना होता है, फैटी एसिड का वो सोडियम सॉल्ट होता है। और ये पोटेशियम सोप होता है, ठीक है, पोटेशियम सोप, और इसे हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट सोप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिटर्जेंट पाउडर के फॉर्म में आता है, हम सबको पता है, ठीक, जिसे हम निरमा कहते हैं। तो भैया केमिकल डिटर्जेंट आर नॉट सोप, ये साबुन नहीं होते, बट दे हैव क्लीनिंग एक्शन लाइक सोप। बट इनके अंदर क्लीनिंग एक्शन होता है, मतलब साफ करने की क्षमता होती है इनके अंदर, जैसे कि साबुनों में होती है, ठीक है। दे आर कॉल्ड शेपलेस सॉप। क्या बोलते हैं, शेपलेस सॉप। आगे आते हैं हम भैया। केमिकली ग्लास is a mixture of the number of silicate and has no definite formula। मतलब आगे बढ़ते हैं। तो ग्लास थर्ड जो कंपोनेंट है हमारा ग्लास है। ग्लास के बारे में देखते हैं हम। ग्लास इज एन एमॉर्फस हार्ड ब्रिटल सुपर कूल्ड लिक्विड। ग्लास क्या है, सुपर कूल्ड लिक्विड। अगर ऑप्शन में आता है कि ग्लास क्या है, सॉलिड, लिक्विड या गैस या सुपर कूल्ड लिक्विड, तो जो गलती होती है कैंडिडेट से वो ये होती है कि वो ऑलवेज सॉलिड को टिक कर देता है, बट दैट इज ऑब्वियसली रॉन्ग। द करेक्ट आंसर इज सुपर कूल्ड लिक्विड। इट इज सुपर कूल्ड लिक्विड। ग्लास में फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, ग्लास नीचे की तरफ धीरे धीरे फ्लो करता है। दैट्स वाई वी कैन सी दैट ग्लास ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग्स, जो बहुत ओल्ड बिल्डिंग्स हो गई, बहुत पुरानी, जैसे कि जो अंग्रेजों के ज़माने की बिल्डिंग्स हैं, उनके जो ग्लास हैं वो नीचे से मोटे हो जाते हैं और ऊपर पतले रहते हैं हल्का से। क्यों? क्योंकि ग्लास लिक्विड है, सुपर कूल्ड लिक्विड है, और वो नीचे की तरफ धीरे धीरे फ्लो कर रहा है टाइम के साथ, ठीक है। दैट्स वाई दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो एंड दे आर सुपर कूल्ड लिक्विड। आगे देखते हैं। जैसे मैंने पहले बता ही दिया कि भैया केमिकली ग्लास इज द मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ द सिलिकेट एंड हैज नो डेफिनेट फार्मूला। तो ग्लास का कोई डेफिनेट फार्मूला नहीं होता है। ग्लास में एक ही क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि ग्लास क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है या सुपर कूल्ड लिक्विड है, ये पूछा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नंबर 4 पे। 4 भैया, मटेरियल यूज फॉर कलरिंग ऑफ द ग्लास। आपने कहीं हरे कलर का ग्लास देखा होगा, वायलेट कलर का ग्लास देखा होगा, ठीक है, ब्लैक कलर का ग्लास देखा होगा, व्हाइट कलर का। वो कैसे बनता है, उनमें क्या क्या ऐड होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि किस सब्सटेंस से कौन सा कलर आता है ग्लास में। मैं यहाँ पर थोड़ी देर स्क्रीन रोकता हूँ, आप भी अपनी स्क्रीन रोक करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये MnO2 अगर ऐड करेंगे तो ग्लास वायलेट कलर का हो जाएगा, ठीक है। क्रोमिक ऑक्साइड ऐड करेंगे, फेरस सल्फेट ऐड करेंगे, कॉपर ऐड करेंगे तो ग्रीन आ जाएगा कलर, ठीक है। कैडमियम ऐड करेंगे, ठीक, आयरन ऐड करेंगे, यूरेनियम और Sb ऐड करेंगे तो येलो कलर आ जाएगा, ठीक। और उसके बाद में Na3AlF6 ऐड करेंगे तो मिल्की, और NiO ऐड करेंगे तो ब्लैक कलर आ जाएगा। दिस इज द इम्पोर्टेंट। तो ग्लास से दो तरह के ही क्वेश्चन बनते हैं, एक तो वो सॉलिड है या लिक्विड है, ये क्वेश्चन आता है तो वेरी गुड, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। और दूसरे में ये आ जाएगा कि कौन सा कलरिंग सब्सटेंस से ग्रीन कलर में होता है, ठीक है। जैसे पूछ लिया जाएगा भाई ग्रीन कलर के ग्लास में कौन सा कलरिंग सब्सटेंस होता है, ऑप्शन में MnO2 दे दिया गया, NiO दे दिया गया, कैडमियम दे दिया गया, कॉपर दे दिया गया, तो कॉपर को टिक करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। तो इसे आप ध्यान से देख लीजिए, ओके। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एनेलिंग ऑफ द ग्लास। एनेलिंग क्या होता है भाई, ग्लास इज प्रिपेयर्ड एट ए वेरी हाई टेम्परेचर, इफ इट इज कूल्ड सडनली इट में ब्रेक।
अगर ग्लास को हम गर्म करके अचानक से पानी में डाल के ठंडा कर दें या रेफ्रिजरेट कर दें, तुरंत ठंडा कर दें, अचानक से उसका टेम्परेचर डाउन कर दें, तो क्या होगा, उसमें क्रैक्स पड़ जाएगा और वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो ग्लास को हम धीरे 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 टेम्परेचर उसका धीरे धीरे स्लो करते हैं और धीरे धीरे उसे कूल करते हैं। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट, एनलिंग। इसे क्या बोलते हैं, एनलिंग करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टाइप ऑफ द ग्लास। ग्लास के कुछ टाइप हैं, हालांकि इनमें से कुछ क्वेश्चन खास तो पूछे नहीं जाते, बट फिर भी यू हैव टू नो अबाउट इट, ठीक है। कॉमन या सॉफ्ट ग्लास होता है, हार्ड या पोटास लाइम ग्लास, क्रूक्स ग्लास होता है और वाटर ग्लास होता है। इन सब के इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं कि भाई क्या क्या मिला करके ये बनते हैं। इनको अपनी नोट्स में जरूर उतार लें और एक बार एग्जाम से पहले जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। सो दैट अगर क्वेश्चन आ जाता है तो देयर विल बी इमेज इन योर माइंड एंड यू कैन टिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इंक। इंक इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस। जिस तरह से ग्लास में कलरिंग सब्सटेंस था, उसी तरह से इंक में भी कलर की बात आएगी और कलर वाले ही क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। इंक क्या है, अल्कोहल, स्पिरिट और फेनॉल, ठीक है, ये इंक होते हैं। और कार्बोलिक एसिड एंड बोरिक एसिड टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ द फंजाई इन द इंक। इंक में क्या होता है, अल्कोहल, स्पिरिट या फिर फेनॉल, इन तीनों में से कोई एक सब्सटेंस होता है। फिर कार्बोलिक एसिड होती है या फिर बोरिक एसिड होती है। अब इन दोनों से बोरिक एसिड का एक और काम होता है जो मैं बता दूं आज, आई ड्रॉप में। आई ड्रॉप में बोरिक एसिड बहुत ही कामगर होता है, हर आई ड्रॉप में आपको बोरिक एसिड मिलेगा। और बोरिक एसिड क्या करता है, फंजाई की ग्रोथ को कम करता है। क्या करता है, फंजाई की ग्रोथ को, इसीलिए आई का इन्फेक्शन ना हो, क्या ना हो, इन्फेक्शन, इसीलिए बोरिक एसिड आई ड्रॉप में डाला जाता है। तो दैट्स वाई इन इंक ऑल्सो कार्बोलिक एसिड एंड बोरिक एसिड बोथ आर यूज्ड टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ द फंजाई, ओके। नाउ ग्लिसरीन इज यूज फॉर मेकिंग द स्टैम्प पैड इंक। ये इंपॉर्टेंट है, स्टैम्प पैड की इंक जो होती है वो परमानेंट इंक होती है, ठीक है। और दैट इंक पेपर पर लगते ही वो एब्जॉर्ब हो जानी चाहिए, वो फ्लो नहीं होनी चाहिए इधर उधर, ठीक है। तो वो ग्लिसरीन उसमें ऐड होती है, ठीक है। अब आते हैं भैया कलरिंग सब्सटेंस और कलर ऑफ द इंक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ब्लू कलर देने के लिए क्या चाहिए, मिथाइलिन ब्लू। क्या चाहिए, मिथाइलिन ब्लू या फिर एसिड ब्लू, ठीक है। ये तो एग्जाम्पल सिंपल है भाई, मिथाइलिन ब्लू है तो ब्लू कलर देने के लिए, एसिड ब्लू है तो ब्लू कलर देने के लिए। बट जो क्वेश्चन आता है वो इससे आता है, इओसिन एंड कॉन्गो रेड। तो रेड कलर देने के लिए इओसिन की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, इओसिन की। ये एनडीए में कई बार पूछा जा चुका है इंक के अंडर में, ठीक है। तो भाई इओसिन रेड कलर देता है, एनिलीन ब्लैक ब्लैक कलर देगा, मिथाइलिन ब्लू ब्लू कलर देगा, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच मे बी आस्क्ड। आगे बढ़ते हैं भैया सीमेंट पर। सीमेंट में क्या है, जे एस्पिडिन इंट्रोड्यूस सीमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार जे एस्पिडिन ने सीमेंट बनाया था। इट रिजेंबल्ड फेमस पोर्टलैंड रॉक ऑफ इंग्लैंड। ये जो पोर्टलैंड का रॉक है, सॉरी पोर्टलैंड का जो रॉक है इंग्लैंड का, उसे रिजेंबल करता था क्योंकि ये मजबूती के लिए सीमेंट जाना जाता है। सो इट वाज नेम्ड एज पोर्टलैंड सीमेंट। क्या नाम रख दिया गया इसका, पोर्टलैंड सीमेंट। ये तो इसकी कहानी है, इतना ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो ये है कि भैया इनमें से 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट है या कौन सा कंपोनेंट है जो सीमेंट में नहीं पड़ता, या फिर कितना परसेंटेज पड़ता है सीमेंट में। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये टेबल मैंने प्रॉपर बना रखी है, आप इस टेबल को देख सकते हैं। यू कैन ऑल्सो नोट इट डाउन इट इन योर नोट सो दैट यू कैन रिवाइज इट इजिली, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट जो है वो लाइम है, सिलिका, एल्यूमिना और फेरिक ऑक्साइड। ये 4 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और लास्ट में एक पोटेशियम ऑक्साइड से भी क्वेश्चन आ चुका है। 1% होता है पोटेशियम और सोडियम ऑक्साइड, ये ध्यान रखना। ये अभी याद हो गया होगा शायद, पोटेशियम और सोडियम ऑक्साइड जो होती हैं वो 1% होती हैं। और जो लाइम, सिलिका, एल्यूमिनियम और फेरिक का फॉर्मूला तो आप सबको पता ही होगा, बट परसेंटेज इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। आगे आते हैं रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में जैसा कि आपने देख ही लिया इस टेबल में कि भाई रॉ मटेरियल क्या क्या लगता है, बट स्टिल यहाँ पर कुछ रॉ मटेरियल है, देख लेते हैं। लाइमस्टोन लगता है, ठीक है। लाइमस्टोन से हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है। क्ले लगता है, ठीक है। क्ले से क्या क्या मिलता है, SiO2, Al2O3 मिलता है। और जिप्सम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ 3 स्टार लगा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे एनडीए में 3-4 बार क्वेश्चन पूछा गया है रिसेंटली, ठीक है। पिछले ही मतलब कि 6 पेपर में ये 2-3 बार पूछा जा चुका है, ठीक। तो जिप्सम क्या करता है, डिक्रीजेस द सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट। ये रीजन और असर्शन वाले क्वेश्चन में पूछा गया था कि जिप्सम जो है क्या करता है, डिक्रीजेस द सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट। मतलब अगर सीमेंट का सेटिंग टाइम बहुत फास्ट रहेगा तो जैसे ही हम उसके साथ मिक्सचर बनाएंगे सीमेंट का, वो वैसे ही सॉलिड बन जाएगा। बट
जिप्सम ऐड करने से वो थोड़ी देर बाद जमता है और सॉलिड बनता है, ताकि हम मसाले के साथ ईंट को जब चिपका दें उसके बाद दीवार मजबूत हो, ना कि मसाला ही मजबूत हो जाए, मतलब कि पत्थर में बदल जाए। ठीक है, तो इसको हम प्रिवेंट करने के लिए, सेटिंग टाइम बढ़ाने के लिए हम सीमेंट में जिप्सम को ऐड करते हैं। ठीक है, आगे आते हैं भैया सेफ्टी मैचेस। माचिस की तीलियां आपने सुना होगा, माचिस। तो सेफ्टी मैचेस के बारे में बात करते हैं। कंपोजिशन ऑफ द मैच स्टिक हेड इज मेड अप ऑफ द अंडर मेंशन्ड सब्सटेंसेस। अब इनका कंपोजिशन हमें जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, मैच स्टिक से कुछ खास नहीं पूछा जाता है सेफ्टी स्टिक से, बट स्टिल हमें जानना चाहिए, हो सकता है पूछ ले जाए क्योंकि ये सिलेबस में मेंशन्ड है। तो भैया Sb2S3 यानी एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड, ये रेडिली कंबस्टिबल सरफेस सब्सटेंस होता है जो कि मैच स्टिक में होता है। और एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि KClO3, KNO3 और रेड लेड, कुछ भी इसमें हो सकता है। तो रेड लेड एक बार रेड लेड पूछा गया था, एक बार। ठीक है, पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर में एक बार मुझे रेड लेड मिला है। ठीक, तो इट कैन बी आस्क्ड अगेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। गन पाउडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गन पाउडर में एक्सप्लोजिव मटेरियल्स होता है और इनका परसेंटेज बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि सल्फर का परसेंटेज कितना होगा, चारकोल का परसेंटेज कितना होगा गन पाउडर में। ठीक है, तो नाइटर कितना होता है 75, नाइटर है KNO3, दैट इज पोटेशियम नाइट्रेट। इसको दूसरा नाम, कॉमन नेम है नाइटर। ठीक है, ये कौन सा नेम है, कॉमन नेम। ठीक, आगे आते हैं सल्फर 10% यूज होगा, चारकोल इसमें 15% यूज होगा। ठीक है, तो ये था भैया कुछ तुम्हारे इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स जो कि मैंने बहुत ही फास्ट कवर किए हैं। ठीक है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें मैंने कवर की है। दिस इज द 8th वीडियो ऑफ दिस सीरीज विच वी आर रिलीजिंग फॉर इंडिया XY ग्रुप नेवी SSR AA एग्जाम, एंड दिस होल सीरीज कंसिस्ट 11 वीडियोज़। ठीक है, तो 11 वीडियोज़ अभी मतलब कि इस पूरे सीरीज में है, ये 8वीं वीडियो है। अभी इसमें 3 वीडियो और मुझे रिलीज करनी है। ठीक है, तो इफ आई टॉक ऑफ नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट वीडियो दैट इज नेक्स्ट पार्ट 9, वी विल लर्न अबाउट कार्बन एंड डिफरेंट फॉर्म्स, फर्टिलाइजर्स एंड यूजेस ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें ये पढ़ना है। ठीक है, ओके, बी प्रिपेयर्ड एंड I am sure that you will hit for sure. Okay, thanks for watching. This is SK Misra here, and if you are interested in reading articles for your SSB interview, you can visit my website, that is hitforsure.blogspot.com, and read articles from there. And also you can join Facebook group, that is Hit for Sure. Okay, thank you. Please like, share and subscribe this video. So Jai Hind, Jai Bharat.